नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल पीके टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। लास्ट डे पिछली वीडियो में हम लोग देखे हुए थे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स और उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं बहुत साधारण शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ पाए होंगे। आज हम लोग एक पुनः इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आप लोगों के बीच में हूँ। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इन जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, इन सभी वर्ड्स को समझने का प्रयास करूंगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम में हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जिसको आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे आप अच्छे बेटर अपने क्षेत्र में नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। लिखा हुआ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मुख्य रूप से गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर ये सेक्टर्स को डिवाइड किए गए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर इकोनॉमी को 5 टाइप ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, या इसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और इसे जीवन निर्वाह क्षेत्र भी कहते हैं। किसको? प्राइमरी सेक्टर को। कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी आर्थिक गतिविधियां को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से कृषि से संबंधित होते हैं, जैसे फसल का उत्पादन करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, खनन, उत्खनन, ये सभी प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटी के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से यह कहा सकते हैं हम लोग कि प्राकृतिक चीजों का उत्पादन होता है, प्राकृतिक चीजों का को बनाया जाता है, प्रकृति का जिसमें हेल्प होता है, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो आप लोग समझे होंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियां जिसमें मुख्य रूप से फसलों का उत्पादन किया जाता हो, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, उत्खनन, खनन, ये सब जिसके अंतर्गत इन सभी एक्टिविटी को हम लोग इसमें रखते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर में हम यह देखते हैं कि जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किसी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, जब एक जितने भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसे सेकेंडरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम लोग कहते हैं। किसको? सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है कि प्राइमरी सेक्टर के जितने भी वस्तु होते हैं उसका प्रयोग करके कोई एक नया वस्तु बना दिया जाता है, जिसमें कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स आदि का निर्माण होता है। तीसरा टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? पहले मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से जितने भी विनिर्माण का काम होता है, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत होता है। जल आपूर्ति, गैस आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति इत्यादि को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में शामिल करते हैं। अब हम लोग टर्सरी सेक्टर को समझने का प्रयास करते हैं। टर्सरी सेक्टर इसका मतलब यह है तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत
प्राइमरी और द्वितीयक क्षेत्र जो है इनको सपोर्ट करने के लिए टर्सरी सेक्टर को डिवाइड किया गया। और टर्सरी सेक्टर में यानी तृतीयक क्षेत्र में हम लोग जितने भी सेवाएं प्रदान किए जाते हैं उसको हम लोग सभी उन सभी सेवाओं को हम लोग टर्सरी सेक्टर में रखा जाता है, जैसे यातायात, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ये सारे जो होते हैं इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत, रेस्टोरेंट में सेवाएं, होटल में सेवाएं, ये सभी जितने भी गतिविधि होती है उसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। क्वाटरनरी, जिसको हम लोग चतुर्थ सेक्टर कहते हैं, इसमें मुख्य रूप से ये हाई लेवल सेक्टर्स है और इसमें मुख्य रूप से डेटा एनालिसिस, नॉलेज बेस्ड होते हैं। ये सारे नॉलेज बेस्ड होते हैं। इस सेक्टर में नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज किए जाते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जाते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा प्रेजेंटेशन इत्यादि क्वाटरनरी सेक्टर में कहा जाता है। जबकि क्वाटरनरी जो पंचम क्षेत्र होता है ये सबसे हाईएस्ट सेक्टर है इकोनॉमी का। और इस सेक्टर में क्या होता है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में विशेषता प्राप्त कर लिए होते हैं और इसमें पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।